गढ़वा में भक्ति पर्व समागम का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटी साध संगत। गढ़वा संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में दिनांक 11 जनवरी 2026 रविवार को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपूर्ण निरंकारी जगत में भक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में संत निरंकारी मंडल की गढ़वा शाखा में संयोजक स्तरीय भक्ति पर्व समागम का आयोजन हुआ, जिसमें पलामू एवं गढ़वा की साध संगत को एक साथ भक्ति पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समागम में औरंगाबाद के पधारे निरंकारी मंडल के संयोजक प्रमोद कुमार सिंह जी ने अपने सानिध्य से साध संगत को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जिसकी भक्ति और जिसकी पूजा की जाती है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। निरंकारी मिशन के प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। उन्होंने सतगुरु के संदेश को आगे बढ़ाते हुए प्रेम, सत्कार और मिलवर्तन के साथ भक्ति पर्व मनाने का आह्वान किया। इस भक्ति पर्व समागम में गढ़वा, डाल्टनगंज, पदमा, डंडा, चैनपुर, छतरपुर, मोहम्मदगंज और खरसोता सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में साध संगत उपस्थित हुई। पूरे वातावरण में आध्यात्मिकता, प्रेम और भाईचारे का भाव देखने को मिला। समागम के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए लंगर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी ने सहभागिता की। आयोजन को लेकर साध संगत में विशेष उत्साह और आनंद का माहौल रहा। नमस्कार। आज का कार्यक्रम संत निरंकारी मिशन द्वारा एक आध्यात्मिक सत्संग है, जो आज भक्ति पर्व के रूप में ये आयोजन हुआ है। यहाँ ये भक्ति पर्व पूरे निरंकारी जगत में, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है आज 11 जनवरी को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से महात्मा अपना विचार, भजन और गीत रूप में अपना आशीर्वाद सब तक अपना सद्गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ संगत को प्यार दे रहे हैं। ये भक्ति पर्व है। भक्ति जीवन में कैसे करना है हमें तो पता है कि बस जैसे कहा भी गया है ना कि राम राम पया कर दासा, राम मिलाया सतगुर ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखाया सतगुर ने। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि क्या आपको सतगुर ने खाना पीना भी सिखाया है, आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ नहीं सिखाया? तो है कि मम्मी पापा ने सिखाया कि निवाला यहाँ से तोड़ो और इधर खाओ, लेकिन सतगुर ने हमें सिखाया है कि ये निवाला यहाँ से उठा के पहले अपने पास बैठे वाले महात्मा के मुंह में खिलाओ और आशीर्वाद लो, देन फिर अपने वो खुद खाओ। तो ये सिखलाई हमें सतगुरु से प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम है और इधर आप लंगर वंगर देख सकते हैं कि लंगर ये सब चल रहा है। तो बस यही है कि गुरु का आशीर्वाद सत्संग के रूप में लेना है। सबका जो भी विचार आ रहा है उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है और अपने लाइफ में अप्लाई करना है उसको। मेरा नाम आकृति कुमारी बटवा हुआ और मैं गढ़देवी मोहल्ला से हूँ, यहीं गढ़वा से ही हूँ और मैं इस मिशन में सेवा दल में हूँ। निरंकारी मिशन के द्वारा भक्ति पर्व आर.के. पब्लिक स्कूल गढ़वा में मनाया जा रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की महाराज की असीम कृपा से संयोजक स्तरीय पलामू, गढ़वा दोनों जगह के संगत यहाँ पर उपस्थित होकर ये भक्ति पर्व का आनंद उठा रहा है। बहुत कृपा कि ऐसे पूर्ण सतगुरु के शरण में हम सभी आकर ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये कार्य हर कोने कोने में जहाँ होने का कार्य हो रहे हैं, आज यहाँ गढ़वा के धरती पर हम सभी बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि जो भी आसपास के जितने भी श्रद्धालु भक्त आए हैं वो सभी यहाँ से भी अपने गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिल रहे हैं उसे अपने घरों तक ले जाकर ये फैलाने का कार्य करेंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संदीप विश्वकर्मा, गढ़वा। जीवन सुखी कैसे होगा? सत्संगत सभी लोग यह चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहे। कोई सत्संगत नहीं चाहता कि मैं क्या रहूं, रोगी रहूं, निरोग रहूं, सुखी रहूं, शांति से जीवन व्यतीत करूं।
तो सत्संगत सुखी जीवन के लिए समय के सद्गुरु ने हमें साधन बताया। जो साधन आपके बीच उपलब्ध है, साधन धाम मोच कर द्वारा कहा गया। उस समय के लोग कहा ना, हमारा कोई भी धर्म शास्त्र को एक भी तराजू पर तौल कर, जो मिशन की शब्द होता है उसको एक तराजू पर तौल पर मिलाया जाए तो समय के सतगुरु सत्संगत वही बात आज भी सभी परिवार को सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम जानो, तुम सीखो। तुम्हारे साथ सत्संगत पूर्वजों ने बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ छोड़ गए हैं, इसलिए छोड़ गए कि हमारे आने वाले लोग यदि किसी रास्ता से भटकते हैं तो उन ग्रंथों को खोलकर अध्ययन चिंतन मनन करेंगे तो सत्संगत चिंतन अध्ययन मनन के बाद चलने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और जब ही आपने उस पर कदम रखकर चलने का प्रयत्न किया, आपको सत्संगत बताए हुए सद्गुरु की बात एक सब समझ में आने लगेगा। सत्संगत सुखी जीवन सबको चाहता है कि सुखी जीवन हमें हो जाए और सुख से मेरा परिवार भी रहे, मैं भी रहूं, मेरा शासन कुटुंब रहे, मेरा देश रहे, मेरे हर लोग सुरक्षित रहे, सुखी रहे। ऐसा शासन संत महात्माओं ने उस दिन भी आवाज लगाया और आज के भी संत महात्माओं ने इसी प्रकार से आवाज लगा रहे हैं। और सत्संगत जब ऐसा संगत पांचों चीज आपको मिलता है तो वहीं नहीं बैठता इंसान, छठा की ओर भी लग जाता है, आनंद की ओर कहता है आनंद मिल जाए। अब तो सब चीज मिल गया, अब शासन आनंद कहाँ मिलेगा? सत्संगत से आनंद की बात हो रही है। ज्ञान युक्त सत्संगत से होने के बाद शासन आत्मा शासन आनंद की ओर चाहत रखता है कि अब हमें आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, परमपिता परमात्मा के कीर्तन चाहिए। आखिर शासन कीर्तन से सारी चीज नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को चरणों में बैठने के बाद समर्पित भाव से सत्संगत इनसे अपनी सारी दुख इनके ही चरणों में छोड़ दे, देखे आत्मा शासन बिल्कुल आनंद हो जाएगा।